नमस्ते दोस्तों एंड ऑल मैजिकल सोल। अब तक हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग वाली प्रैक्टिस में चलते आ रहे हैं। अब तक मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हमारे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर कि हम अपने माइंड पर कैसे काम करें, हम किस तरीके से कौन से थॉट क्रिएट करें, कैसा सोचें और क्या क्या हम मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करूँगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। वो सबकॉन्शियस माइंड जो कहा जाता है कि अगर इसको हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल दी तो वो रियलिटी बन जाती है, उसको आपके जीवन में घटने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका एक नेगेटिव फेस भी है। अगर कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई नकारात्मक विचार ऑलरेडी है, कोई नेगेटिव प्लांट ऑलरेडी है, तो वो नेगेटिव फल ही आपको देगा। आप कितना भी उसमें धूप देना, पानी देना, कुछ भी क्यों ना करना आप, वो आपको नेगेटिव ही फल देने वाला है। ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग ये कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन होता हमारे साथ नेगेटिव है। ऐसा क्यों? तो ये वीडियो एक पॉडकास्ट तरीके से होगा, जैसे कि मैं सवाल करूँगी और जवाब भी मैं आपको देने वाली हूँ, और सवाल वही होंगे जो आपके मन में छुपे हुए रहते हैं, मोस्टली हम लोगों के मन में बार बार चलते रहते हैं। तो जैसे पहला सवाल है कि हम जब भी पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में तो मेरे साथ हमेशा नेगेटिव ही क्यों होता है? ऐसा मेरे साथ भी था। बहुत साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन जब मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक को पढ़ा और उसमें एक बात कही गई है कि अगर कोई भी विचार आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पहले से है, तो वो रिज़ल्ट भी आपको अभी इस वक्त नेगेटिव ही देगा। आप बेशक कितना आज पॉजिटिव हो जाएं, बेशक आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखें, सुने, कुछ भी क्यों ना करें, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप उस पास्ट में वो जो आपने प्लांट डाला था जाने अनजाने में, नेगेटिव सीड, उसको वहाँ से निकाल नहीं दें। और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो रखी है और इसी रीज़न से आपको नेगेटिव रिज़ल्ट ही मिलते हैं। आप आज कितना भी पॉजिटिव क्यों ना सोचें अपने बारे में, अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, होता क्या है, रिज़ल्ट क्या आता है? नेगेटिव रिज़ल्ट आता है। वो इसीलिए है क्योंकि पास्ट में आपने अपने आप के लिए और अपनी चीज़ों के लिए हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचा है और आपको उस वक्त पता नहीं था कि आप जो रिपीटेड वे में जो काम कर रहे हैं, जो विचारों को चला रहे हैं, वो एक लूप है, वो एक कैसेट की तरह आपके माइंड में चल रहा है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा है। और साथ ही साथ जब वहाँ पर आपका कोई इमोशन लग जाता है, जैसे आप नेगेटिव तो सोच रहे हैं लेकिन आप डर भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत पैनिक हैं, तो ये डरना, पैनिक होना, बहुत स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, ओवर थिंकिंग करना, घबरा जाना, हंसना खेलना, ये सारे क्या है होते हैं? इमोशंस होते हैं। अगर हम अपने इन इमोशंस को किसी भी थॉट के साथ अगर लगा देते हैं तो एक्चुअल में आप उस थॉट को एक एनर्जी दे रहे हैं कि तुम ग्रो करो। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि कोई इंसान है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो बार बार ये सोच रहा है कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। जब उसने बोला था तब कोई इमोशन नहीं था, पहली बारी बोला, सेकंड टाइम बोला, थर्ड टाइम बोला, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, 10-15 दिन तक उसने यही बात रिपीट करी, तो उसके इमोशंस वहाँ जुड़ गए। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इमोशंस कैसे कनेक्ट हो जाते हैं हमारे शब्दों में। जब उसने ये बोला था ना कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, तब वो डरा हुआ नहीं था, बस उसने बोला था। लेकिन जैसे जैसे वो कंटिन्यू इस शब्द का प्रयोग करता रहा, वहाँ पर उसका डर वाला इमोशन लग गया और वो लिटरली ये डरने लगा है कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कुछ भी काम करता कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, और उसके साथ वही होता जो वो सोच रहा था। और फिर बाद में आप लोग ये कहते हैं कि मैंने कहा था ना, देखो मैंने बोला था ना, ऐसा हो गया मेरे साथ, इसीलिए मैं ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा था।
तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ऑलरेडी नेगेटिव प्रोग्रामिंग बनी हुई है। अब बात करते हैं इसके सल्यूशन पर, क्योंकि जब ये चीज़ ब्रेक नहीं होगी ना, आप कितनी कोशिशें कर लेना अपने मैनिफेस्टेशन को भी कंप्लीट करने का, कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो वहाँ पर भी इफ़ेक्ट डालने वाली है। ठीक है, तो इस प्रोग्रामिंग को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं और बात करते हैं कि हम नई प्रोग्रामिंग कैसे बना सकते हैं, अपने माइंड की नई रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, पुरानी चीज़ों को कैसे ब्रेक करें और नई चीज़ों को कैसे प्लांट करें। तो ये तो आपने समझ लिया कि भाई इनको हटाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी पौधे को लगाने के लिए जब तक वहाँ पर पुराने सड़े गले पौधों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक जब आप नया पौधा वहाँ लगाएंगे, अगर वहाँ से आपने सड़े गले पौधे नहीं हटाए और वो भी पौधा वहाँ लगा दिया तो वो भी गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें भी फंगस लग जाएगी, उसमें भी काई आ जाएगी। अगर आपने वहाँ पर क्लीन कर दी, उस मिट्टी को क्लीन किया, उसकी जड़ों को वहाँ से निकाल कर फेंक दिया ना उस सड़े गले पौधों को, तो क्या होगा, उस मिट्टी में जब आप नया पौधा लगाएंगे वो ग्रो करेगा। बिल्कुल यही ऐसे ही काम होता है हमारे माइंड के साथ, और ये बहुत आसान है करना। आप लोग ये सोचते हैं ना बहुत टफ है भाई, माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है यार, माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, कैसे होगा, कैसे पुरानी बिलीव्स टूटेंगे। ये बहुत आसान है। जैसे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप पुराना पौधा हटा कर कोई नया पौधा लगाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ये इतना ही आसान है। बस आपको इसका पैटर्न समझना है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। आपको ब्लैक पेन लेना है और पेपर लेना है। मैंने कहा ना बहुत आसान है, तो बहुत आसान करके बता रही हूँ आपको। लगभग 21 डेज़ के लिए 21 डेज़ के लिए ब्लैक पेन से आप डेली एक पेपर पर सारे नेगेटिव बिलीफ को लिखेंगे। अगर किसी चीज़ से भी जुड़कर है, अपने आप से जुड़कर है, किसी और इंसान से जुड़कर है, अपने मनी से जुड़कर है, अपने रिश्तों से जुड़कर है, आप डेली एक एक 2-2 दिन पिक कीजिए। जैसे कि मान लीजिए शुरुआत आप खुद से करना। जैसे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद के बारे में कोसते हैं, खुद को गलत बोलते हैं, खुद को किसी से कंपैरिजन करते हैं, ये नेगेटिव बिलीव्स हैं। इनको लिखिए। अब लिखना कैसे है, स्टोरी की तरह लिखेंगे आप, जैसे कि आप यूनिवर्स को अपनी बात बता रहे हैं दिल की, बिल्कुल उसी तरीके से। डियर यूनिवर्स, मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती हूँ, मुझे जब भी गुस्सा आता है मैं खुद के बारे में ही गलत बोलती हूँ, मैं खुद को कंपैरिजन करती हूँ, मैं इतनी एज का हो गया, इतनी एज की हो गई, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी बातें आप अपने बारे में लिखेंगे। ठीक है, आप इस चीज़ को डिवाइड कर लेना, जैसे कि 2-3 दिन खुद के लिए देना, फिर उसके आगे वाले 2-3 दिन अपने रिश्तों के लिए देना। रिश्तों में जो भी आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, जिस किसी इंसान के लिए, आप उस इंसान का नाम भी लिख सकते हो। ये ब्लैक पेन से आपको करना है और ये 21 डेज़ तक लेकर जाना, इसलिए मैं आपको लंबा प्रोसेस बता रही हूँ। और फिर आपको ये डेली लिख कर फाड़ना है और फ्लैश करना है, फाड़ना है, फ्लैश करना है डेली। आपको ये पेपर रखना नहीं है अपने पास, लिखा फ्लैश किया, लिखा फ्लैश किया। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ से सफाई कर रहे हैं, उस पौधे को हटा रहे हैं, उस गंदगी को हटा रहे हैं। अब नई चीज़ें क्रिएट करेंगे। रेड पेन लेना और एक डायरी लेना, एक कॉपी लेना। सबसे पहले अपने आप को ही पिक करना, क्योंकि सेल्फ, ये ही खुद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खुद को पिक करना, खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना, खुद के अंदर जो क्वालिटीज़ चाहते हो वो लिखना, अपने माइंड के बारे में लिखना, आप कैसा सोच सकते हैं, किस तरीके के थॉट क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस रेड पेन से लिखना। एक कहानी की तरह आपको लिखनी है, आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की कहानी लिख देनी है। फिर आप अपने रिश्तों के बारे में, आप अपनी मनी के बारे में, मतलब अगर आपने इस पर काम कर लिया ना, आपके सारी एरियाज़ हील हो जाएंगे। ट्रस्ट में, इतना मैजिकल है। बस प्रोसेस ये है कि नेगेटिव बिलीव्स को ब्लैक पेन से लिखना है और डेली फ्लैश करना है, और जो नई बिलीव्स आप बनाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हील हो जाऊँ, वो बहुत, आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा आप हील हो जाओ, आप भी लोगों को समझाओ, तो वो चीज़ लिखो।
कि आप हील हो गए हो, आप भी लोगों को मोटिवेट करते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें लिखो और डेली उनको पढ़ो। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही पॉजिटिव डोज देने वाला है और ये सच में बहुत ही अमेजिंग है मेथड। मैंने काफ़ी लोगों को बताया है और काफ़ी लोगों को इसका रिजल्ट भी आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और यही था वो ईज़ी एकदम आसान सा मेथड जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से एकदम कहते हैं ना नया बना देगा। नई सोच, अच्छा सोचिए। मैंने कहा था ना, सोच नहीं सकते, अच्छा पहले तो बोलना स्टार्ट कीजिए। आज से खुद को बोलो, मैं जो बोलूँगी, जो सोचूंगी, जो कहूँगी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। डजेंट मैटर मेरे साथ क्या हो क्या नहीं हो, मेरे चाबी मेरे हाथ में है, मेरी खुद के, मेरे माइंड की, मेरे इमोशंस की चाबी मैं अपने पास रखूँगी, किसी और को नहीं देने वाली मैं। ठीक है। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।